हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 3 दिसंबर 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। आइए चलते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको हम बोलते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और हिंदी में हम बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। तो इसके 11वें अध्यक्ष किसको चुना गया है, वह यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह चुना गया है मासातो कांडा को। किसको चुना गया है? मासातो कांडा को चुना गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये किन के स्थान पर चुने गए, मतलब इनसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे मासासुगु आसाकावा, और इन्होंने अपने आधे कार्यकाल में ही मतलब कार्यकाल के मध्य में ही इस्तीफा दे दिया है। तो उसके बाद अभी मासातो कांडा जो है वो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। तो अभी ये जो मासातो कांडा है, तो ये इनके बचे हुए कार्यकाल के लिए ही अध्यक्ष पहले तो होने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नागोजी ओकोंजो इवेला की, तो हमने कल ही पढ़ा था, ये किसकी फिर से महानिदेशक चुनी गई हैं? डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चुनी गई हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ADB है, मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है फिलीपींस, मनीला के अंदर। और ये जो यहाँ के जो बने हैं मासातो कांडा, ये जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2800 से अधिक की एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? हु इज़ द सेकंड इंडियन चेस प्लेयर टू अचीव एन एलो रेटिंग ऑफ मोर देन 2800? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, तो ये जो है वो दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इनसे पहले कौन है? इनसे पहले खिलाड़ी जो है वो विश्वनाथन आनंद जी हैं, जिनको की एलो रेटिंग मिली है। ठीक है, तो ये एलो रेटिंग क्या होता है? यह एक पैमाना होता है, मतलब एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी की एक खिलाड़ी के कौशल को मापने का पैमाना होता है। ठीक है, कि वो दूसरे खिलाड़ियों से कितना आगे है। ठीक है, तो पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय विश्वनाथन आनंद थे, और दूसरे अब कौन बन चुके हैं? अर्जुन एरिगेसी बन चुके हैं। दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ पहला टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स आयोजित किया? इंडियन आर्मी कंडक्टेड द फर्स्ट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबैक्स विद द आर्मी ऑफ विच कंट्री इन दिसंबर 2024? तो अभ्यास कौन सा है? सिनबैक्स अभ्यास है, लेकिन ये टेबल टॉप अभ्यास है। ठीक है, तो किस सेना के साथ किया है? यह किया है कंबोडियाई सेना के साथ। किसके साथ किया है? कंबोडियाई सेना के साथ किया है। ये जो कंबोडियाई सेना के साथ टेबल टॉप अभ्यास किया है, कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है पुणे में। ठीक है, जो विदेशी प्रशिक्षण नोड है पुणे में, वहाँ पर हुआ है। अब हम जान लेते हैं कि ये जो टेबल टॉप अभ्यास है ये क्या होता है। यह एक सुरक्षा घटना तैयारी गतिविधि होती है, और इसमें आपातकालीन प्रबंधन की जिम्मेदारी वाले प्रमुख कर्मियों को एक गैर खतरनाक माहौल में नकली आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा किया जाता है। मतलब वहाँ पर सारी आर्टिफिशियली सारा जो क्रिएट किया जाता है माहौल आपातकालीन परिस्थितियों का। ठीक है, तो वहाँ पर चर्चा के लिए इकट्ठा किया जाता है। इस अभ्यास का मकसद टीम के सदस्यों को यह बताना होता है कि आपातकाल में करना क्या है। ठीक है, तो कंबोडियाई सेना के साथ किया ये सिनबैक्स जो अभ्यास है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, टेबल टॉप अभ्यास है। और ऐसा पूछा जाता है कि किस देश की सेना के साथ किया गया है। भारत किस देश के साथ हरीमो शक्ति सैन्य अभ्यास करता है? विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट हरीमो शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज? तो यह किसके साथ करता है? यह करता है मलेशिया के साथ। किसके साथ? हरीमो शक्ति जो होता है वह मलेशिया के साथ किया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के किस क्षेत्र को नया जिला घोषित किया? रिसेंटली विच एरिया ऑफ प्रयागराज वॉज डिक्लेयर्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट? तो किसको बनाया गया है? यह बनाया गया है महाकुंभ क्षेत्र को। किसको? महाकुंभ क्षेत्र को बनाया गया है। अब देखिए टोटल कुल मिला के कितने जिले हो गए हैं? तो यह हो गए हैं 75 + 1, इस 76 जिले हो गए, और 76 जिला के रूप में 76वां जिला जो है वो इसको घोषित किया गया है। ठीक है, महाकुंभ क्षेत्र को। और अगर हम बात करें महाकुंभ 2025 की, तो इसका आयोजन प्रयागराज में, मतलब इलाहाबाद में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक होने वाला है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑन विच डे हैज़ इंटरनेशनल स्लेवरी एबोलिशन डे 2024 बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली?
तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 2 दिसंबर को। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया? रिसेंटली मिशन अरुण हिमवीर वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू हेल्प एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो यह अरुण, देखिए अरुण हिमवीर, अरुण से ही पता चल रहा है कि यह अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है। तो आप नाम से ही इसको रिलेट कर सकते हैं, यह किसने शुरू किया है? यह किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू हैं और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो कहाँ पर होने वाला है? यह होने वाला है हरियाणा के अंदर। ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है वॉशिंगटन डीसी में। अब देखिए वर्ल्ड बैंक के साथ एक और संस्था है जो आप लोग याद कर सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक और IMF, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं और हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, इन दोनों की जो स्थापना है वह जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। ठीक है। तो दोनों संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र विशेष मतलब की विशेष एजेंसी हैं और इन दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। ये जो डीसी होता है ना, वाशिंगटन डीसी, इसमें डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF का 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज द 59th रेजिंग डे ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 1 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 1 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें BSF की, इसको BSF को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। तो इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में? IPS दलजीत सिंह चौधरी इसके महानिदेशक हैं। ठीक है। हाल ही में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द 2-day महाबोधि महोत्सव स्टार्टेड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में सांची में हुआ है। तो सांची से आपको कोई बात याद आ रही है? सांची में क्या है? सांची में स्तूप है। ठीक है। तो सांची के स्तूप, तो वहाँ पर मध्य प्रदेश में सांची में यह जो है वो महोत्सव 2 दिवसीय महोत्सव शुरू हुआ है। ठीक है। रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो व्हेन वाज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह भी 1 दिसंबर को मनाया गया है। मतलब 1 दिसंबर को 2 दिवस मनाए गए हैं। कौन कौन से? एक वर्ल्ड एड्स डे और दूसरा कौन सा? BSF का स्थापना दिवस। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल रिसेंटली लॉन्च एन इंश्योरेंस स्कीम टू कवर द एंटायर कैटल पॉपुलेशन? तो यह कौन सी गवर्नमेंट करने वाली है? केरला सरकार करने वाली है। हाल ही में भारत के किस राज्य का 62वां राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है? रिसेंटली द 62nd स्टेट डे ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर? तो यह किसका भाई? नागालैंड का मनाया गया है। ठीक है। नागालैंड कब बना था? 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना था? 16वां राज्य बना था। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का प्रमुख किसे नामित किया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप एज द हेड ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? तो यह किसको? यह किया है काश पटेल को। ठीक है। हाल ही में नागोजी ओकोंजो इवेला को किस संस्था के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? रिसेंटली नागोजी ओकोंजो इवेला हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो कहाँ की बनी है? यह WTO की बनी है। हाल ही में 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? वेयर वॉज द 2-day मैंगोंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर? यह मेघालय में मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रगति सेविंग अकाउंट? तो यह किया है HDFC बैंक ने। ठीक है। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने की मंजूरी किसे प्रदान की है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू बिकम द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ इंडिया दिल्ली? तो यह कौन बने हैं? यह बनी है R. एलिस वाज बनी हैं। हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू है? वेयर हैज़ द 13th नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड रिसेंटली? तो यह हुआ है वाराणसी में। ठीक है।
हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को कहाँ मंजूरी प्रदान की है? रिसेंटली वेयर हैज द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अप्रूव्ड 500 न्यू पंचायत हाउसेज दैट इज विलेज काउंसिल? कहाँ पर यह मिली है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 बी हेल्ड? तो इसका सही आंसर होने वाला था IIT गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? IIT गुवाहाटी में यह किया जाएगा। नेक्स्ट, आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हर वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की जो क्लास है समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।